हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के भारी डिमांड पर फिर से एक बार आप लोग के लिए बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए आपको सिर्फ ₹101 में 15 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिस प्रैक्टिस सेट में 100 से 120 क्वेश्चन आपको रहेंगे। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक नारीवाद शब्द किसने सबसे पहले गढ़ा था? ऑप्शन है सिमोन, ऑप्शन बी है फ्रेकोइस, ऑप्शन सी है केट या ऑप्शन डी है जी ग्रियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और ये सवाल आपका यूपी का जीडीसी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्त्रियों के जीवन एवं प्रकृति का उनका संबंध आपका बताता है फेमिनिज्म। ये सवाल आप देख सकते हैं, ये सवाल आपका यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि निम्न में किसने समाज जैविक का प्रयोग लिंग तथा सामाजिक लिंग पर किया है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लीजिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डेविस ब्रास। डेविस ब्रास ने समाज जैविक का प्रयोग लिंग और सामाजिक लिंग जेंडर पर किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। काफी इजी सवाल था। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल कितनी प्रतिशत गांव में निवास करता है? काफी इजी सवाल है, आपको पता होगा कि 68.8% अभी तक लोग आपके 2011 के अनुसार गांव में निवास करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्नलिखित आयु श्रेणियों में कौन महिलाओं के प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य माना जाता है? 15 से 45, 18 से 49 या 15 से 49 या 20 से 45। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आयु श्रेणी 15 से 49 वर्ष महिलाओं को प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि नारीवादी आंदोलन में व्यापक तथा अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। इन परिप्रेक्ष्यों को सही क्रम में आपको सजाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सही क्रम में इसको सजाया गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। और ये सवाल आपका यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है जनसंख्या अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग सबसे पहले किसने करा था? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। देख सकते हैं सवाल कितनी बार हर स्टेट में पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका का अवधारणा का उपयोग आपके ए ह्यूम ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या का रचना करता है आपको बताना है। आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा और लिंग अनुपात आपके जनसंख्या का रचना करने में आपका सहयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने प्रजनन शक्ति को निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या करी थी? राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किंग्सले डेविस ने एवं जूलियट ब्लेक ने प्रजनन शक्ति को निर्धारकों की बेसिक व्याख्या करी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सवाल आप देख सकते हैं यूपी हायर प्रोफेसर 2021 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत के इस प्रवर्तक एवं समर्थक है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका नाम अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबंध है? ये क्वेश्चन आप एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एडविन कैनन का नाम आता है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत से संबंधित और रख देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाया था, आपको बताना है। तो नारी शक्ति के लिए निम्न चरण अक्विले ने सुझाया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? तो जनसंख्या वृद्धि निर्धारित करने के लिए आपका जन्म दर और मृत्यु दर और आपका देशांतर गमन द्वारा सब इसमें शामिल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
निम्नलिखित में कौन-सी जनगणकीय प्रक्रिया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसमें आपका प्रजनता और मर्यादा दोनों शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा भी था कि उसमें जन्म दर और मृत्यु दर और आपका देशांतर शामिल होता है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सही मिलान करना है। आपको बताना है कि महिला परिप्रेक्ष्य और लैंगिक मुद्दे किससे संबंधित वो रखते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सांस्कृतिक जो है, आपका सांस्कृतिक आपका लिंग भेद से आपका संबंध रखता था। और जो आपका उदारवादी था, उदारवादी आपका लैंगिक दमन से, ये आपका उदारवादी लैंगिक समानता से आपका संबंध रखता था। और आपका जो सी है अतिवादी, अतिवादी से सही मैच करेगा आपका लैंगिक दमन, और आपका समाजवादी संरचनात्मक दमन से मैच करेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये सवाल आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का 2019 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि माल्थीसियन नियंत्रण का अन्यथा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सकारात्मक नियंत्रण आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? आपका एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता हो जो आपका स्थिर जनसंख्या है वो आपके अवधारणा सम्मिलित से संबंधित नहीं रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात से होती है, जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में। ये कथन आपका किसका है? तो काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा ये कथन आपके मल्थस का है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से अर्थशास्त्री ने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई थी? ऑप्शन है मार्क्स, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है रिकॉर्डो, या ऑप्शन डी है मॉल्थस। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लिंग और भूमि अधिकार आपके वंदना शिवा से आपका संबंधित नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। और ये सवाल आपका हिमाचल प्रदेश प्रोफेसर 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ये जितने सारे सवाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सवाल आपके हर स्टेट का पूछा उठाया हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन 23 कह रहे हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार आपको करना है कि इनमें कौन सा उत्तर आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2002 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सही सम्मिलित करना है। पहला आपको सूची 1 में नारीवादी विचारधारा दिया गया और उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका नारीवाद और उद्देश्य दोनों दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में महिला का साक्षरता दर कितनी है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। इस सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 में देखने को जरूर मिलेगा। याद रखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 65.46% 2011 के अनुसार महिला का साक्षरता दर था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। जनसंख्या विस्फोट से आपका तात्पर्य जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता दर कितनी थी? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य के सहभागिता दर आपका 25.4% थी। ये सवाल आपका यूजीसी नेट और आपका उत्तराखंड पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मानव विकास के प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो मानव विकास का प्रमुख आपका जो पहलू है आपका जीवन प्रत्याशा और आपका साक्षरता और आपका तीसरा रहन सहन की दास्तान। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव विकास सूचांक का विकास निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था। काफी इजी सवाल है और आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, गलती से भी बहुत बच्चे डॉक्टर मनमोहन सिंह टिक आउट कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर महमूद उल हक ने सबसे पहले आपका मानव विकास सूचांक का विकास निम्नलिखित में किया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विकास का मानव विकास संसर्ष आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में किसके रूप में मानते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन आपके संदर्श आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी को क्या माप है। $1 या $1.9 या $3.5 या $4.5। ये आपसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछ रहा है कि आपके व्यक्ति पर प्रति आय कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये सवाल आपका यूजीसी नेट आरजीआरएफ 2019 का पूछा हुआ सवाल है।
निम्नलिखित में किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसंख्या खिड़की को नहीं खुलती है? इस राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता था। याद रखिएगा, जो आपकी करुणा चांदना थी, अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड वोमेन में सर्वप्रथम जेंडर शब्द का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। करुणा का नाम आप जरूर याद रखिएगा। किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्ति किए जाने की उम्मीद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 2030 वर्ष तक आपके धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने की उम्मीद है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन से गुणात्मक चर हैं आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपका लिंग और आपका धार्मिक आस्था आपके गुणात्मक चर के आपके माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि मानव विकास को सीमा को समझने के लिए निम्नलिखित में कौन अभिक्षमताएं उपागम का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आत्मर्षण सेन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन आपका विकास का प्रायश्चित्ता सिद्धांत का अंक नहीं है? ऑप्शन है केंद्र परिधि, ऑप्शन बी है अल्प विकास, ऑप्शन सी है क्रोध या ऑप्शन डी है स्मार्ट सिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका स्मार्ट सिटी हो जाएगा। विकास के परिसरता के सिद्धांत का अंक नहीं माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आपके सहस्त्र विकास लक्ष्य का एक हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन-सा शास्त्रीय विकास का लक्ष्य नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गरीबी के लिए आवास आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 40 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अजीज बोस का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ये सवाल आपका बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 41 आपको पूछ रहा है कि जो आपको स्टेटमेंट और आपका तर्क दिया है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अभिकथन है कि महिला एवं पुरुष संबंध से तात्पर्य पुरुष एवं महिला का सापेक्षिक स्थिति एवं उनके संबंध से जो सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। और तर्क है कि मादा एवं नर कुंता का निर्माण सामाजिक संबंधों के इतिहास के माध्यम से किया जाता है। आपको बताना है कि मेरा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो परिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है, को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सतत विकास आपने सीटेट 5 टू 8 में पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि नारीवादी ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो सिद्धांत पर आधारित होती है। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भावात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला को अपने अनुभव और संस्थान का प्रतिबिंबन कराना ही आपके नारीवाद ज्ञानवाद का एक हिस्सा माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा सामाजिक विकास समग्र नीति का लक्ष्य क्या सुनिश्चित करना है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, आज के क्वेश्चन में टोटल आपके 44 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। टोटल आपके प्रैक्टिस सेट में 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पर प्रैक्टिस सेट में, और आपको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आपको टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा।